हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मुस्तफा चैनल राजमहल को सब्सक्राइब कैसा करें। सलूक करना चाहिए, सुनिए बड़ी शानदार हदीस सुनिए, कसम खुदा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी किताबुल निकाह बाबो इशरतिन निसा सफा नंबर 281। अल्लाह अल्लाह अन मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि फ़क़ाल अलैहि सलाम अन तुतइमहा इज़ा तइमता व तक्सूहा इज़ा इक्तसैता वला तज़रिबिल वजहा वला तुक़ब्बि वला तहजुर इल्ला फिल बैत। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनिए। हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा, ये अल्लाह के रसूल, हम पर बीवियों का हक क्या है, हम पर बीवियों का हक क्या है? तो नबी ने क्या कहा, कसम खुदा, नबी के फरमान पर कुर्बान जाइए, बस 10 मिनट बर्दाश्त कीजिए। नबी ने इरशाद फरमाया, बीवी का शौहर पर हक ये है, जैसा खाना तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ, जैसा खाना तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ, जितना कीमती कपड़ा तुम पहनो उतना कीमती कपड़ा बीवी को पहनाओ। और जब कभी मामला उलझ जाए, जब कभी मामला उलझ जाए तो उनके चेहरे पर मत मारो, उनके चेहरे पर मत मारो। वला तो कब्बे, उनको गालियां मत दो, कभी उनको बदसूरत मत कहो, बल्कि जहां रहो उनकी तारीफ करो। जब उनको देखो तो उनकी खूबसूरती बयान करो। नबी फरमाते हैं कि बीवी का हक शौहर पर यह है, जैसा खाना तुम खाओ बीवी को खिलाओ, जैसा कपड़ा तुम पहनो बीवी को पहनाओ। और जब कभी गुस्सा आ जाए तो उनके चेहरे पर तमाचा मत मारो, उनको गालियां मत दो। और अगर नाराजगी इंतहा को पहुंचे और बिस्तरा अलग करना हो तो घर में करो, अपना बिस्तर बाहर मत करो। तो बोलो कुछ समझे? नबी ने फरमाया कि अगर ज्यादा गुस्सा आ जाए और तुम उनसे अलग बिस्तर करना चाहते हो तो बिस्तर अलग करने का यह मतलब नहीं कि तुम बीवी को छोड़कर प्लेटफार्म पर जाकर सो जाओ, यह मतलब नहीं कि फुटपाथ पर जाकर सो जाओ, यह मतलब नहीं कि रेलवे जंक्शन पर जाकर कंबल ओढ़कर सो जाओ। नहीं, अगर बीवी से नाराजगी ज्यादा हो जाए तो उसको सजा देने के लिए घर में ही सो, उनका कमरा अलग रहे तुम्हारा कमरा अलग रहे। यह नहीं कि नानी अम्मा के घर चले जाओ, यह नहीं कि प्लेटफार्म पर जाकर सो जाओ। नबी फरमाते हैं बीवी का हक शौहर पर यह है कि जैसा खाना तुम खाओ बीवी को खिलाओ और साथ में बैठा कर खिलाओ। इस हदीस से इशारा मिलता है कि तुम साथ में भी बैठाकर बीवी को खिलाओ। इधर देखो, नबी फरमाते हैं जितना कीमती कपड़ा तुम पहनो वैसे ही कीमती कपड़ा बीवी को पहनाओ। और जब गुस्सा आ जाए तो पीठ पर मारो, उनके चेहरे पर कभी मत मारो, उनको गालियां मत दो, उनको बदसूरत मत कहो और उनको मत छोड़ो मगर अपने घर में। यह है हदीस, बीवी से मोहब्बत करो। अच्छा एक बात बताओ, बीवी से मोहब्बत बढ़ाने का क्या तरीका है? अरे जोर से बोलो, बीवी से मोहब्बत बढ़ाने का क्या तरीका है? तरीका सुन लो, मैं बता देता हूं। यह हदीस से साबित है। किससे साबित है? जोर से बोलो, हदीस से। जब बीवी को देखो, इधर देखो, या बीवी को बुलाओ तो यह मत कहो ऐ मुन्ने की अम्मा। अरे जोर से बोलो, अगर बीवी को बुलाना हो तो यह मत कहो, जोर से बोलो, ऐ मुन्ने की अम्मा इधर आओ, ऐ मुन्ने की मां इधर आओ, यह मत कहो। अगर तुम मोहब्बत बढ़ाना चाहते हो बीवी से तो बीवी को देखो तो कहो ऐ मेरी जिंदगी इधर आओ। यह हदीस से साबित है।
क्या कहो, हंसो नहीं। यह हदीस से साबित है कि बीवी की मोहब्बत तुम चाहते हो कि मेरे सीने में मरते दम तक कायम रहे, बीवी का हक अदा करे। तो जब अपनी बीवी को देखो तो ये मत कहो ऐ मुन्ने की अम्मा इधर आओ, ऐ मुन्ने की मां इधर आओ, बल्कि क्या कहो, जोर से बोलो, ऐ मेरी जिंदगी इधर आओ, ऐ मेरे घर की बहार इधर आओ, ऐ मेरे घर की रोशनी इधर आओ। ये सब जुमले बीवी की मोहब्बत बढ़ाती है और हदीसों से साबित है। और औरत को भी चाहिए कि अपने शौहर का नाम लेकर ना बुलाए, ऐ मुन्नू के अब्बा इधर सुनिए, ये ना कहे कि ऐ पप्पू के अब्बा सुनिए, ये कहे ऐ मेरे शरीके जिंदगी, मेरे साथ फला परेशानी है, मुझको फला चीज की जरूरत है, आप मेरे शौहर है, आप मेरी जिंदगी है, आप मेरे शरीके हयात है, आप मेरी हालत को जानते हैं, मुझको फला चीज की जरूरत है। तो शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत से कहे शरीके हयात, शरीके जिंदगी। और इधर देखिए, और शौहर जब बीवी को पुकारे तो कहे ऐ मेरी जिंदगी, ये ना कहे ऐ मुन्ने की अम्मा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही नहीं, मोहब्बत। और एक बात और सुन लो,